लेकिन इस तरह के जो धन का लूट और बंदरबांट की जा रही है सरकारों द्वारा, वो बंदरबांट भी बंद होनी चाहिए। हर तरह की आर्थिक बंदरबांट बंद होनी चाहिए देश में। और देश के जो संसाधन है, देश की जो जो अर्थशक्ति है, उस पर सबका अधिकार है। और सबसे बड़ा अधिकार तो टैक्स पेयर का है। आप देखिए, इस देश में अगर देखा जाए तो 3 तरह के नागरिक हैं। एक वो जो टैक्स देते हैं, एक वो जो टैक्स से अपनी सैलरी लेते हैं, अपना पेट भरते हैं, या जिनका जीवन यापन टैक्स से होता है। उसके बदले उन्हें नियुक्त किया गया है समाज की सेवा के लिए। आप कह सकते हैं स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, कानून व्यवस्था हुई, अब जितनी तरह की सार्वजनिक सेवाएं हैं, क्षेत्र हैं, उनमें जो कर्मचारी हैं वो हमारे द्वारा, यानी आम आदमी द्वारा, वो जो 80% लोग हैं उनके द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से सैलरी पाते हैं। और दूसरा एक वर्ग है जो कह सकते हैं सरकार है, जो सरकार में है, वो इस टैक्स के पैसे को कैसे यूज करना है उसके लिए वो हैं। और आज आप स्थिति देखिए कि जो टैक्स पेयर है वो सबसे बुरी स्थिति में है। यानी जिसकी मेहनत की कमाई का पैसा है वो बेचारा सबसे परेशान है। न तो उसके लिए उचित स्वास्थ्य की व्यवस्था इस देश में है, न उसके लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था है, यानी किसी भी चीज़ की उचित व्यवस्था इस देश में उस टैक्स पेयर के लिए नहीं है। और उस टैक्स पेयर के पैसे से ये कर्मचारी अच्छी खासी सैलरी पाते हैं। छठा वेतन आयोग लागू होने के बाद आप कह सकते हैं कि इतनी हैंडसम सैलरी दुनिया के शायद गिने चुने देशों में हो कि कर्मचारियों को जीडीपी के अनुपात में इतना बेहतरीन पैकेज मिलता हो। उसके बाद भी इन कर्मचारियों का पेट नहीं भर रहा है। और उसके साथ साथ एक चीज़ और जुड़ी हुई है, देश में भ्रष्टाचार जो दीमक की तरफ फैला हुआ है। ये सरकारी कर्मचारियों में से अधिकांश डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो बुरी तरह से भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं। यानी कि टैक्स पेयर के पैसे से ये सैलरी पा रहे हैं, और फिर उस टैक्स पेयर का जो बचा पैसा है उसमें उससे घूस भी लेते हैं जहाँ कहीं भी उसे आवश्यकता पड़ती है, अच्छी स्वास्थ्य सेवा लेने की, अच्छी शिक्षा लेने की, या फिर तमाम सरकारी कामों में, जहाँ तहाँ उससे बचे हुए पैसे से फिर ये घूस भी लेते हैं। उसके बाद भी इनका पेट नहीं भरा हुआ है। इनको जो है ओपीएस चाहिए इनको, यानी कि राज्य की जीडीपी का जो सारा पैसा है इनके ऊपर खर्च किया जाए, तब ये खुश रहेंगे। उसके बाद जो बचा खुचा टैक्स पेयर के पास पैसा बचेगा, उसको ये घूस भी मांगने के लिए बेशर्मों की तरह तत्पर हैं, हाथ फैलाए बैठे हुए हैं। दरिद्रों, भूखों, नंगों की तरह ये जो है आपको जगह जगह मिल जाएंगे। तो ये हालात है सरकारी कर्मचारियों के। और उसके ऊपर जो आरोप इन पे सबसे बड़ा वो है कि इन्हीं के चलते आज देश के ये हालात हुए हैं। ये अपने अधिकारों के लिए इतनी जागरूक हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों के लिए कभी आप इन्हें लड़ते हुए नहीं पाएंगे। अगर एक वर्ग सबकी मैं बात करता हूँ, ये पूरा कर्मचारी वर्ग, कभी आपने कोई ऐसा आंदोलन नहीं देखा होगा जहाँ ये कर्मचारी कह रहे हैं कि भाई हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहते हैं। तो ऐसी कहीं से आवाज़ आप नहीं सुनेंगे। लेकिन अधिकार इनको चाहिए, रोज़ इनको अधिकार चाहिए। इतनी हैंडसम सैलरी के बाद भी इन्हें ओपीएस चाहिए। तो मैं एकदम खुले मन से विरोध करता हूँ इस ओपीएस प्रणाली का। ओपीएस प्रणाली अंग्रेज़ों द्वारा प्रदत्त प्रणाली है। इस प्रणाली को अटल बिहारी सरकार ने जो ख़त्म करने का कानून बनाया, मैं उसकी सराहना करता हूँ। मैं मनमोहन सिंह वित्त मंत्री, जो सबसे दूरदर्शी वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री माने जाते हैं इस देश के, मैं उनका भी स्वागत करता हूं कि उन्होंने लागू किया है। और मैं आलोचना करता हूं आज के कांग्रेसियों का, जो है यू टर्न लेके जो है अपने राजनीतिक लाभ के लिए इसका समर्थन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इसके समर्थन कर रहे हैं। और मैं आलोचना करूंगा अरविंद केजरीवाल का, जिन्होंने पंजाब में इस स्कीम को लागू करने की घोषणा करी है। मैं आलोचना करूंगा हर सरकार की जो है ओपीएस लागू करने की बात करती है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उनके राजनीतिक लाभ लेने की बात है। वो भी जानते हैं इसकी हकीकत क्या है, इसके लागू होने के बाद हालात क्या होंगे। तो ये एक लॉलीपॉप, मैं तो समझता हूँ कि ये सब जानते हैं कि इसको लागू नहीं किया जा सकता है। ये सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप दे रहे हैं लोगों को। और मैं कर्मचारियों से कहूँगा कि इस मांग को ख़त्म करिए। ये मांग पूरी होने वाली नहीं है। ये मांग अगर आप पूरी करवाएंगे तो देश की पूरी जनता सड़क पे आएगी और आप लोगों का विरोध करेगी कि इस देश के संसाधनों पर सिर्फ सरकारी कर्मचारियों का हक नहीं है, बल्कि एक एक जन का, एक एक जनता का इस संसाधन पे हक है। हमारा भी हक है। हमारे भी बुढ़ापे की लाठी चाहिए। हमारा बुढ़ापा कैसे बीतेगा? हम जो सरकारी
क्षेत्र में नहीं कार्य कर रहे हैं, जो किसान हैं, जो मज़दूर हैं, इनके बुढ़ापे की गारंटी भी सरकार को लेनी पड़ेगी। तो कुल मिला के ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सरासर गलत है। किसी भी हाल में ओपीएस नहीं लागू होना चाहिए। हाँ, एनपीएस में अगर कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को दूर किया जाना चाहिए और एनपीएस योजना पूरे देश के एक एक नागरिक के लिए लागू होनी चाहिए। हर नागरिक का अधिकार है कि उसका बुढ़ापा सुरक्षित रहे और वो उसे किसी तरह की परेशानी न आए अपने अंतिम दिनों में। सबका देश में किसी न किसी तरह से योगदान है। मैंने कहा ना, किसान से बड़ा किसका योगदान है, जो आपको जीवन देता है, जो आपको जीवन के चलने के लिए आपको जो है रोटी देता है पैदा करके, उससे बड़ा योगदान इस देश में किसका है। बाकी सबका योगदान द्वितीय तृतीय चतुर्थ श्रेणी में आता है। प्रथम श्रेणी का योगदान अगर सबसे बड़ा किसी का इस राष्ट्र पे है, इस देश पे है, इस देश के लोगों पे है, तो वो किसानों का है। तो कुल मिला के ये योजना नहीं लागू होनी चाहिए। मैं इस योजना का विरोध करता हूँ। तो कुल मिला के ऑन बिहाफ ऑफ एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया, भारत के उन सभी नागरिकों की तरफ से जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, जो राजनेता नहीं हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार, बड़े व्यवसायी नहीं हैं, उन सब की तरफ से मेरा ये सरकार से आग्रह, अपील है कि वो किसी भी हाल में इस ओपीएस स्कीम को न लागू करें। और जो सरकारें राजनीतिक लालीपाप के रूप में इस ओपीएस की लालच दे रही हैं सरकारी कर्मचारियों को, उन राज्य सरकारों को भी अपील है, उनको चेतावनी है कि इस ढंग की गंदी राजनीति करना बंद करें और देश हित में सोचें, प्रत्येक नागरिक के हित में सोचें। और साथ ही साथ उन समस्त सरकारी कर्मचारी बंधुओं से भी मेरी अपील है कि अपने वाजिब हक़ की बात करें, नाजायज़ हक़ की बात मत करें। सिर्फ अपने और अपने परिवार की मत सोचें, पूरे देश की सोचें, पूरे देश को अपना परिवार समझें और सोचें कि आपके अलावा जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं उनका भी जीवन यापन होना चाहिए। वो कैसे होगा? तो कुल मिला के ये सभी से अपील है, जो भी संबंधित पक्ष हैं उनसे अपील है कि वो इस ओपीएस स्कीम को कतई लागू न होने दें। और साथ ही साथ देश की जनता से भी मेरी अपील है कि इस ओपीएस स्कीम की मांग करने वाले उन समस्त कर्मचारियों का विरोध करें और उनसे अपना विरोध दर्ज कराएं कि आपकी मांग जायज़ नहीं है। आपकी मांग जो है ये हमारे हक़ का बंटवारा है। अगर आपकी मांग पूरी कर ली गई तो उसका बोझ हमें उठाना पड़ेगा। जैसे तैसे मैं एक और विषय यहाँ उठाना चाहूँगा। कांग्रेस प्रवक्ता के द्वारा ही ये बात कही गई है। आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि पिछले कह सकते हैं नरेंद्र मोदी सरकार में जो बड़े बड़े आर्थिक बदलाव के दावे कर रही है, मैं आलोचना करने से भी बाज नहीं आऊँगा। इस सरकार में जो आंकड़े वित्त मंत्रालय के आ रहे हैं, जो आंकड़े आरबीआई के आ रहे हैं, उन आंकड़े जो है वो आंकड़े डराने वाले हैं। एक आंकड़ा मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ एज एग्जांपल। वो आंकड़ा है सेविंग्स का, जो आम आदमी की सेविंग होती है, जो बचत होती है, जिसको आम आदमी अपनी मेहनत की कमाई से टुकड़े टुकड़े एक एक रुपए, एक एक पैसे जोड़ के इकट्ठा करता है कि वो उसके बुरे दिनों में काम आएंगे या उसके उन दिनों में काम आएंगे जब वो असमर्थ हो जाएगा काम करने से, या फिर उनके बच्चों की पढ़ाई और उनके बच्चियों की शादी वगैरह में काम आएंगे। ये पिछले कुछ सालों के आंकड़े हैं, 7-8 सालों के। ये बचत सेविंग आधी हो गई है लोगों की। यानी ये आंकड़े यह बताते हैं कि इस दौर में आम आदमी के ऊपर कितना आर्थिक बोझ बढ़ा है, वो किस तरह से जीवन यापन कर रहा है। उसे अपनी सेविंग के इकट्ठे पैसे में हाथ लगाना पड़ा है और वो उस पैसे का इस्तेमाल कर रहा है अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जो एक ऐसा दुखद आंकड़ा है, जो एक ऐसा कह सकते हैं डराने वाला आंकड़ा है कि सोचिए कि हमारी अर्थव्यवस्था जिसे इतनी चमक दमक भरी दिखाया जा रहा है, असल में वो कहाँ है। या फिर यूँ कहें कि ये जो अर्थव्यवस्था चमक दमक वाली दिखाई जा रही है, इसका लाभ कितने लोगों को मिल रहा है और किन लोगों को मिल रहा है, और इस अर्थव्यवस्था से जो लोग प्रभावित हैं वो कौन लोग हैं और कितने लोग हैं जिनकी सेविंग्स भी घटती जा रही है, जिनकी आमदनी भी घटती जा रही है। तो कुल मिला के
विकट परिस्थिति है देश की अर्थव्यवस्था की। भले ही सरकारें बड़ी बड़ी बातें करें, हमारी जीडीपी बढ़ रही है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, लेकिन कुल मिला के जो जो इन संसाधनों का बंटवारा है, जो देश की एक बड़ी आबादी है, उससे उसको उस जीडीपी के बढ़ने से या उस अर्थव्यवस्था के बढ़ने से उसको क्या फ़ायदा है, ये विषय सबसे महत्वपूर्ण है। इस विषय पे हम सबको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देश का सर्वांगीण विकास तभी माना जाएगा जब देश का एक एक नागरिक इस विकास में हिस्सेदार हो और इस विकास से लाभ पाने वाला एक हिस्सेदार हो। तब जाके माना जाएगा कि हाँ, देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। अतः अन्यथा ये जो कुछ भी विकास के मॉडल आपको दिखाए जा रहे हैं, वो मॉडल आधे और अधूरे हैं। ये विकास के मॉडल से देश का नहीं विकास हो रहा है, बल्कि भारत को जो है दो भागों में बांटा जा रहा है। एक भारत जो भारत के 10% 15% लोगों का भारत होगा, और एक भारत जो 80-85% लोगों का गरीब, कह सकते हैं गरीब, परेशान, दुखी और जैसे तैसे जीवन यापन करने वाला भारत। तो मैं फिर से जाते जाते यही अपील करूंगा ओपीएस की मांग करने वाले सभी सरकारी कर्मचारी बंधुओं से कि आप ये मांग ख़त्म करिए। ये मांग आपकी जायज़ नहीं है, इसका समर्थन किसी भी कीमत पे नहीं किया जा सकता है, और मैं व्यक्तिगत रूप से इस मांग का घोर विरोध करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।